ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इब्राहिम रईसी रविवार को पूर्वी अजरबैजान प्रांत में बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत हुई है। एक धार्मिक स्कॉलर से वकील और फिर ईरान की कानून व्यवस्था के शीर्ष तक पहुंचने वाले रईसी देश में दूसरे नंबर के धार्मिक नेता भी थे। शिया धर्मगुरुओं के पदों के क्रम में वे धर्मगुरु अयातोल्लाह से एक क्रम नीचे माने जाते थे। इब्राहिम रईसी ने जब जून 2021 में ईरान की सत्ता संभाली, तब उनके सामने घरेलू स्तर पर कई चुनौतियां थीं। एक तरफ देश के मुश्किल सामाजिक हालात थे, तो दूसरी तरफ अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा ईरान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। रईसी इस दिशा में कुछ खास कर पाते, इससे पहले ही हिजाब को लेकर हुए प्रदर्शनों ने उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। इसराइल पर हमास के हमले और उसके बाद इसराइल की सख्त सैन्य प्रतिक्रिया ने ईरान के लिए और मुश्किल हालात पैदा कर दिए। इस दौरान ईरान ने इसराइल के प्रति सख्त रवैया अपनाकर ये स्पष्ट करने की कोशिश भी की कि ये शिया बहुल देश अब मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इब्राहिम रईसी के शुरुआती जीवन पर नजर डालें तो उनका जन्म साल 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। रईसी के पिता एक मौलवी थे। रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही रईसी को तेहरान के करीब स्थित कराज का महाअभियोजक नियुक्त कर दिया गया था। रईसी जब सिर्फ 25 साल के थे, तब वो ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर यानी सरकार के दूसरे नंबर के वकील बन गए थे। बाद में वो जज बने और साल 1988 में बने उन खुफिया ट्राइब्यूनल में शामिल हो गए जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता है। इन ट्राइब्यूनल्स ने उन हजारों राजनीतिक कैदियों पर दोबारा मुकदमा चलाया जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पहले ही जेल में सजा काट रहे थे। साल 2014 में रईसी ईरान के महाभियोजक बन गए थे। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी माने जाते थे। उन्हें ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातोल्ला अली खामेनेई का करीबी माना जाता था। वे जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। ईरान में 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से फलस्तीनी लोगों के लिए समर्थन ईरान की विदेश नीति के केंद्र में रहा है। इसराइल गजा संघर्ष में ईरान खुलकर फलस्तीनियों का साथ दे रहा है।